कहना कि हमारे नेताओं ने पूरी मेहनत की, मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी और सभी कार्यकर्ताओं ने, तो ये तो सहज प्रक्रिया है। वो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं अकेले जीतू पटवारी ने लड़ा, तो दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, राहुल, किसी का कोई योगदान तो नहीं है इस जीत में। मतलब अकेले जीतू पटवारी की फ्रेंचाइजी कांग्रेस है, उसको ये जीत का श्रेय आप अभी से देने लगे, जबकि अभी तो ढंग से जीत भी नहीं पाए हो। यही कांग्रेस पार्टी की बीमारी है। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा, ईवीएम की बात नहीं है। क्या ये नोटेड नहीं है? क्या ये तर्क से कोई पीछे हट सकता है कि चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया कि निर्वाचन में जो काउंटिंग में अधिकारी लगाए जा रहे हैं वो रामनिवास रावत जी की समाज के हैं। तो एक खबर अजय जी आपको मैं दे देती हूँ, एक खबर मैं आपको दे देती हूँ। 12वें राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो गई है बुधनी में, और अभी भी रमाकांत भार्गव आगे बने हुए हैं। इससे पहले 10,000 के वोटों का अंतर था, जो अब 11,000 से ज्यादा के वोटों का अंतर हो गया है दोनों ही कैंडिडेट्स के बीच में, और बीजेपी के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। राम पांडे जी क्या कहेंगे? हालांकि बुधनी में ये आप लोग मान के चल रहे थे इतना डिफरेंस होगा। अरे जबरदस्त हार है बुधनी में बीजेपी की। 1,10,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीती थी, जो 10,000 पे रह गई। शर्म करनी चाहिए, सारे के सारे वहां पड़े रहे थे। जीतू पटवारी जी अकेले का नाम मैंने इसलिए लिया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रोज यही कहती है कि जीतू पटवारी अकेले पड़ गए, जीतू पटवारी जी का साथ कमलनाथ नहीं दे रहे, कमलनाथ चुनाव प्रचार करने नहीं गए, जीतू पटवारी का साथ दिग्विजय सिंह नहीं दे रहे, जीतू पटवारी का साथ ये नहीं दे रहा। रोज यही तो रामायण पढ़ते हैं सुबह से शाम तक। अब मैं कह रहा हूं जीतू पटवारी ने अकेले ने आप सबको हरा दिया, तो फिर आप क्यों छुपते कर रहे हो? जीतू पटवारी ने जितनी चुनौतियों का सामना किया है इन उपचुनावों में, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई सुन रहा होगा। क्योंकि आपको याद होगा लक्ष्मण सिंह का भी वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि भावुक होने से ज्यादा संघर्ष की जरूरत है जीतने के लिए। उन्होंने जीतू पटवारी के लिए ये कहा था, अगर आपको याद हो राम पांडे जी, तो उनके लिए तो ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग था, कैंडिडेट से भी ज्यादा। उनके लीडरशिप में कोई एक सीट तो आए। जी वही तो बोल रहा हूं कि जीतू पटवारी गुंडों से लड़ रहे थे, जीतू पटवारी पुलिस से लड़ रहे थे, प्रशासन से लड़ रहे थे, पैसा से लड़ रहे थे, मुख्यमंत्री से लड़ रहे थे, केंद्रीय मंत्री से लड़ रहे थे। क्या क्या उनके सामने परेशानियां नहीं थी? उनको चारों तरफ से रोका जा रहा था, चारों तरफ से हमले किए जा रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे थे, मतदाता को रोका जा रहा था। वहां हमारी जीत कम से कम 60,000 से होती। इन्होंने 50,000 वोट तो गुंडागर्दी से वहां कैप्चर कर लिया है, जो हमारी सीट साढ़े एक लास्ट रिएक्शन में लेना चाहूंगी अजय जी से, समय की कमी है मेरे पास। अजय जी जल्दी से देखिए, यही तो हमारा सवाल है कि कांग्रेस उम्मीदवार को तक श्रेय नहीं दे रही कि मुकेश मल्होत्रा जीते हैं, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, अकेले जीतू पटवारी। तो ये कैसी फ्रेंचाइजी चला रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी एकाध तुक्के से कोई चुनाव जीत सकती है, इससे मध्य प्रदेश का जनादेश नहीं बदल सकता है। बिल्कुल। और देखिए, जनता ने जो सोचा है, जनता ने जो फैसला लिया, उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर मुकेश मल्होत्रा हो या जीतू पटवारी हो, जो भी हो, जिसे चुना है जनता ने, उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। समय की कमी है, इस चर्चा को ज्यादा लंबा नहीं रख पाए, लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि कहां हुई चूक। विजयपुर में चिंतन और मंथन का दौर भारतीय जनता पार्टी में एक तरफ, तो दूसरी तरफ विजयपुर में कांग्रेस जश्न मना रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। विजयपुर में बीजेपी की हार हो चुकी है, रिजल्ट क्लियर हो गया है, और ये बड़ा उलटफेर जिसका जिक्र अभी धनंजय जी कर रहे थे, एक सीट जो कांग्रेस के जीतने की वो बात कर रहे थे, वो विजयपुर सीट साबित हुई। आ चुका है इस वक्त की बड़ी खबर, विजयपुर में बीजेपी की हार, और यहां रामनिवास रावत जो मंत्री बना दिए गए थे, अब उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 21 राउंड की काउंटिंग संपन्न हो चुकी है, रिजल्ट क्लियर हो गया। विजयपुर में अभी जो हार हुई है, रामनिवास रावत यहां से हार चुके हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, उसके बावजूद कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने यहां से उन्हें हरा दिया। लगातार हवा बनी थी, बहुत प्रचार प्रसार सब कुछ हुआ, लेकिन परिणाम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। और एक बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए, बड़ा झटका। जल्दी से एक रिएक्शन धनंजय जी से। धनंजय जी, ठीक है, इससे पहले मैं एक कमेंट में दीपक से ले लेती हूं। दीपक, इस वक्त आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां पर क्या माहौल? जी बिल्कुल, जहां तक माहौल की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा 7,228 वोटों से जीत चुके हैं। अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन जो जीत का रेशो है वो 7,000 के ऊपर है, ये तय हो गया है। और अब यहां पर कांग्रेसियों में उत्साह है, भारी जबरदस्त उत्साह है, और मुकेश मल्होत्रा भी काउंटिंग रूम में मौजूद हैं और वो जल्द ही प्रमाण पत्र लेने के लिए वहां पर पहुंचेंगे।
और बताया ये जा रहा है कि लगातार जिस तरह से बीजेपी पहले लीड ली, फिर अचानक से ग्राफ गिरता गया और आखिर में 7,000 कुछ वोटों से कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत गई है। और मुकेश मल्होत्रा जो कि पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी बनकर के 45,000 वोट आदिवासी समाज के बलबूते पर लिए थे, उन्होंने इस बार जीत दर्ज कराई है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल ये मुकेश मल्होत्रा के लिए भी, चूंकि कई पार्टियां बदली, कई बार प्रयास किया, लेकिन अंततोगत्वा दीपक यहां आकर के उन्हें सफलता मिलनी थी और यहां उपचुनाव में उन्हें सफलता मिली है। तो मुकेश मल्होत्रा के लिए भी एक मौका, बहुत अच्छा बड़ा और मौका रहेगा, और कांग्रेस पार्टी के मन में वो विश्वास पैदा करने में कामयाब रहे इस सीट को जीतकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछला चुनाव मुकेश मल्होत्रा ने निर्दलीय रूप